उधर राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। इस प्रकार गौरी से आशीष लेकर पार्वती प्रसन्न मन से अपने भवन गई और हृदय में सिया की सुंदरता की तारीफ करते राम अपने भाई के साथ गुरु के पास आए। लाकर फूल दिए उन्होंने। मुनि ने पूजा की और दोनों भाइयों को आशीष दी। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। इस प्रकार भगवान राम, रात का समय हो गया, अब चंद्रमा निकला तो भगवान राम व्याकुल हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि मेरे मन में कभी आज तक इस प्रकार के विचार नहीं आए। आज मेरा मन बहुत व्याकुल है। सीता के मुख से इसकी सुंदरता की तुलना करते हुए तो बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। सीता के मुख की छवि चंद्रमा के व्यास से बखान करके वो दोनों भाई गुरु के पास गए, मुनि के चरणों में प्रणाम किया और आयुष पाकर विश्राम किया। इस प्रकार सतानंद ने सुबह जनक को बुलाया और कौशिक मुनि के पास जाकर तुरंत उनको स्वयंवर में आने के लिए कहा। सतानंद ने चरण बंद करके गुरु के पास जाकर कहा कि मुनि जनक ने आपको निमंत्रण दिया है, आप स्वयंवर में चलिए। तो भगवान राम और जनक लक्ष्मण को विश्वामित्र ने बुलाया और कहा कि सीता का स्वयंवर देखने चलते हैं, देखते हैं ईश्वर किसको अपनी बड़ाई देना चाहता है। लक्ष्मण ने कहा, जिसका भाजन तो वही बनेगा जिसके ऊपर मुनिवर आपकी कृपा होगी। मुनि हर्षे यह सब सुनकर, और इस प्रकार मुनि राम और लक्ष्मण के साथ धनुष यज्ञ देखने चले। रंगभूमि में दोनों भाई पहुँचे और पूरा नगर दोनों भाइयों को देखने के लिए रंगभूमि में आ गया। जनक ने जब भीड़ देखी तो सेवकों को बुलाकर कहा कि सबको उचित आसन दो ताकि सब लोग आराम से बैठकर स्वयंवर देख सकें। तब सेवकों ने मधुर वचन कहकर नगर के नर नारी सबको बिठाया। उत्तम मध्यम नीच लघु जिस जिसका जहाँ जहाँ स्थान था सबको आसन मिले। राजकुमार तब अवसर पर आए और अति सुंदर लग रहे हैं राम और लक्ष्मण। सब लोग सभा में बैठे, सब राजा महाराजा स्वयंवर की तैयारी में लगे हैं, सब देख रहे हैं। भगवान शिव का एक धनुष था जो परशुराम ऋषि के पास था। परशुराम ऋषि ने कठिन तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करके वह धनुष लिया था और उस धनुष से उन्होंने तीनों लोकों के सारे जालिम क्षत्रियों का नाश कर दिया। उसके बाद जब तपस्या में जाने लगे तो उन्होंने वो धनुष राजा जनक को सौंप कर कहा था कि इस धनुष को संभाल कर रखिए। और जनक ने एक बहुत बड़ा मंच बनाकर उसके ऊपर यज्ञ वेदी पर धनुष की स्थापना की। ये धनुष बहुत भारी था, किसी के हाथ लगाने से ये हिलता ही नहीं था। तो एक दिन सीता बहुत छोटी थी, 4-5 साल की। अचानक उन्होंने खेल खेल में इस धनुष को उठाकर एक तरफ कर दिया और वो स्थान साफ करवा लिया। जनक को जैसे ही पता चला कि सीता ने धनुष उठाया है, उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की कि इस धनुष की डोर जो चढ़ा देगा और तेंचा चढ़ा देगा उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूँगा। तो आज उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बारी थी। सब राजा महाराजा दूर दूर से वहाँ एकत्र हुए। बहुत सारे राजकुमार वहाँ आए।
और सीता स्वयंवर में जनक ने सीता को बुलाया। चतुर सखियाँ सब सादर सीता को ले चली। सिए शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लगु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय बरनई तहि उपमा देई, को कवि कहाय अजस को लेही। जो पट तरिय तिय समसिया, जग अस जोवति कहाँ कवनिया। इतनी सुंदर है सीता कि उनके रूप का वर्णन करना ही बहुत बड़ी बात है, और उनकी किसी चीज़ से तुलना करना तो और भी कठिन है। इस प्रकार सीता वहाँ पहुँची यज्ञ मंडप में, और सब लोगों ने सीता की सुंदरता देखी। अप्सराएं फूल बरसा रही हैं, गीत गा रही हैं, देवता धुंद भी बजा रहे हैं। सीता के सुंदर हाथों में जयमाला है, और सारे राजा महाराजा चकित होकर, हैरान होकर सीता को देख रहे हैं। तब इस प्रकार सीता स्वयंवर में आकर बैठी। तब बंदी वचन बोले, बर सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह का करहि हम, भुजा उठाए विशाल। राजा ने एक प्रतिज्ञा की है कि जो इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाएगा तब उसका सीता के साथ विवाह होगा। और ये सुनते ही राजा महाराजा सीता से विवाह की लालसा लिए हुए परिकर बांधकर अकुला कर उठे। अपने इष्ट देवों का स्मरण किया, सिर झुकाकर तमक ताककर शिव धनुष को उठाते हैं। लेकिन कई प्रकार से प्रयत्न करने पर भी धनुष खुलता ही नहीं है। जिनके मन में थोड़ा सा भी विचार है वो धनुष के पास ही नहीं जाते, लेकिन जो थोड़े से मूढ़ राजा हैं वो चलते हैं और धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं, और जब नहीं उठा पाते तो लज्जा कर एक कोने में बैठ जाते हैं। आखिर में जब धनुष नहीं उठा तो राजाओं ने मिलकर 10-12 लोगों ने एक साथ धनुष उठाने की कोशिश की, लेकिन धनुष तो फिर भी नहीं उठा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। सब निप भये जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। राजाओं को देखकर जनक अकुला गए। उन्होंने गुस्से में भरकर कहा कि मैंने सभी द्वीपों से राजा महाराजा बुलाए, जो हमारा प्रण सुनकर आए थे। देव धनुज धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। लेकिन ये धनुष तो किसी से चढ़ा ही नहीं, किसी को ये लाभ अच्छा ही नहीं लगा। चढ़ाने का तोड़ने का तो एक तरफ बात ही छोड़ दीजिए, इसको भूमि से तिल भर भी इधर उधर नहीं कर सके। अब मैंने जाना कि ये धरती वीरों से रहित हो गई है, इसलिए सब अपनी अपनी आशा छोड़कर अपने अपने घर जाइए। मुझे लग रहा है वैदेही का विवाह तो विधाता ने भाग्य में लिखा ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि मेरा सौभाग्य, मेरी सुकृति सब नष्ट होने वाली है। अगर मैं जानता ये सब होगा तो ऐसा प्रण कभी करता ही नहीं। ये सब सुनकर लक्ष्मण को बहुत क्रोध आया। उनके होठ फड़कने लगे, आंखें लाल हो गई। रघुपति के डर से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन आखिर में जब रहा नहीं गया तो भगवान राम के चरण कमल छूकर सिर निभाकर इस प्रकार बोले कि जहाँ रघुवंशी बैठे होते हैं वहाँ कोई ऐसी अनुचित बात नहीं करता। जनक, तुमने जैसी अनुचित वाणी की है, सामने तुम्हारे रघुकुल मणि राम है। हे भानुकुल पंकज भानु, अगर मैं तुम्हारी आज्ञा पाऊँ तो इसको गेंद के समान उठा लूँ और सारी ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान तोड़कर फेंक दूँ। सकल मेरु मूलक जिम तोरी, जैसे कोई मूली तोड़ता है ऐसे ही
सारे पहाड़ों को तोड़कर फेंक दूं। तुम्हारे प्रताप से मैं सच कह रहा हूं, ये बेचारा पिनाक धनुष तो बहुत पुराना है। लखन सकोप वचन जे बोले। लक्ष्मण को जब बहुत गुस्सा आया और इस प्रकार कहा तो धरती हिल गई, दिग्गज डुलने लगे, सब राजा महाराजा डर गए। सीता के मन में बहुत प्रसन्नता हुई और जनक संकोच से भर गए। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुन पाही। तब राम ने इशारे से लक्ष्मण को रोका और बुलाकर प्रेम समेत निकट बैठा लिया। विश्वामित्र ने शुभ अवसर जाना और बोले कि राम, ये धनुष जाकर भंजन करो और जनक का सारा दुख दूर करो। गुरु के वचन सुनते ही भगवान राम उठे। उन्होंने चरणों में सिर झुकाया। उनके मन में न हर्ष है न विषाद है, लेकिन वो सहज सुभाए उठते हुए जाकर वहां खड़े हुए जहां धनुष पड़ा था। दशरथ के जो आशा में रात छा गई थी, वो इस समय उजाले में बदल गई है। सब लोग प्रसन्न हो गए। राम ने प्रेम समेत लक्ष्मण को देखा। सीता प्रसन्न हो गई हैं। उन्होंने सखियों के साथ बैठाया, लेकिन सीता की माता बहुत व्याकुल हो गई। वो कहती है कि हे सब सखी, ये सब कौतुक देखने वाले हैं। जाकर कोई गुरु से नहीं कहता ये बालक है, इसके साथ कैसा हट। जहाँ इतने बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं हार गए हैं, किसी से ये धनुष हिला तक नहीं। वो धनुष एक छोटे से राजकुमार को दे रहे हैं। राजा की सियानत भी सारी की सारी गायब हो गई है। तब सखियों ने कहा कि हे रानी, जो तेजवंत होते हैं उनको कोई छोटा नहीं कहता। कहाँ तो अगस्त्य ऋषि थे और कहाँ इतना बड़ा समुद्र, वो सारा ही पी गए। सूर्य देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन सारे जगत को उजाले से भर देता है। छोटा सा अंकुश गजराज को बस करने में समर्थ है। इस प्रकार ये राम भी धनुष को भंग करेंगे, तुम देखते रहना। राम ने वैदेही को देखा। वैदेही मन ही मन महेश और भवानी को प्रसन्न कर रही हैं कि हे भगवान, आज तक मैंने तुम्हारी बहुत सेवा की है, तुम इस धनुष की भार को थोड़ा सा कम कर दो। इस प्रकार भगवान राम धनुष के पास पहुंचे और भगवान राम ने उस धनुष को एक हाथ से उठाया और उठाकर आसमान में लहरा दिया। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, काहू ना लखा देख सब ठाड़े। भगवान राम ने जैसे ही उसको उठाया, लेता चढ़ाता खींचता गाड़ता किसी ने नहीं देखा। तेई क्षण मध्य राम धनु तोरा, अचानक धनुष टूट गया और पूरे भवन में उसका कठोर स्वर गूंजने लगा। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाजी तज मारग चले। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही, अहि कोल कूरम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंड और राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। राम ने वो दोनों धनुष के टुकड़े जमीन पर डाल दिए। सब लोग प्रसन्न हो गए। कौशिक रूपी समुद्र भगवान राम के साथ यहाँ पहुँचा। भगवान राम चंद्रमा के समान हैं। सब प्रसन्न हो गए। नभ में निशान बजने लगे, देव वधुएं नाच करने लगी। सारे संसार में जय 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 की ध्वनि गूंजने लगी
और सब प्रसन्न हो गए। सब आपस में बातें करते हैं। राम ने शंभू का धनुष तोड़ दिया तो झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल, दुंदुभी सब बजने लगे एक साथ। युवतियां मंगल गान गाने लगी तो सखियों के साथ रानी भी प्रसन्न हो गई, जैसे सूखते हुए धान पर किसी ने पानी डाल दिया हो। तब सीता की सुख की कोई बात ही नहीं कर सकता। सीता तो बहुत प्रसन्न है। तो सखियां सीता को अपने साथ लेकर चल पड़ी जहाँ पर भगवान राम खड़े थे। एक चतुर सखी ने कहा कि सीते जयमाल पहनाओ। ऐसे सुनते ही जुगल हाथों में उसने जयमाल उठाई, लेकिन प्रेम के वश पहनाई नहीं जा रही है। और अंत में सीता ने वो जयमाल भगवान राम के गले में डाल दी। भगवान राम और सीता की जोड़ी सज रही है। बहुत सुंदर लग रहे हैं वो दोनों। एक सखी ने कहा कि हे सीते, भगवान राम के चरणों को स्पर्श करो, लेकिन वो डरते हुए चरण स्पर्श नहीं कर रही है। अहिल्या का उद्धार हो गया इन चरणों की धूल लगने से। और देख राम नयन भरे, तज ईर्षा मद को, लखन रोष पावक प्रबल, जान सलभ जनि हो। इतने में आवाज सुनकर वहां पर परशुराम पहुंच गए। परशुराम ने जाते ही वहां पर अपने पैर पटके, गौर शरीर भूत भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। मुनि का वेश है, दोनों तरकश बांधे हुए हैं, हाथ में कुठार है। और भृगुपति का ये कराल वेश देखकर ही सारे राजा महाराजा डर गए और सब तुरंत आगे आकर अपना नाम कहकर पिता का नाम बताकर दंड प्रणाम करने लगे। जनक ने आकर सिर झुकाया, सिया को बुलाकर प्रणाम कराया, आशीष दी तो सखियां प्रसन्न हो गई। वो अपने समाज में सीता को ले गई। विश्वामित्र ने फिर आकर प्रणाम किया। राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे हैं, उनको भी आशीष दी। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सवाए। तब राजा ने सब समाचार सुनाए कि किस कारण इतने दूर दूर से राजा महाराजा आए हैं। तो विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, हे जड़ जनक, बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है? जल्दी से मुझे उस मूर्ख को दिखाओ, नहीं तो मैं आज सारे राज समाज का नाश कर दूंगा। इस प्रकार सब लोग डर गए हैं लेकिन राम के हृदय में न हर्ष है, न विषाद है, न दुख है। वे उसी प्रकार शांत खड़े हैं क्योंकि वो श्री राम है। ये है आज की कथा। अगर आप सबको पसंद आई है तो अपने दोस्तों को भेजिए। बोलिए मेरे साथ, जय राम जय जय श्याम।